हो गया। देखो हम लोग कहां तक समझे थे, प्रकाश संश्लेषण समझे थे, लेकिन कुछ कुछ बात उसमें छूट गया था ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 गो चीज था बताए थे, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना तत्व आवश्यक है, 4 तत्व, है ना। कौन कौन? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अच्छा, एक बात बताए थे कि स्वपोषी जीव और परपोषी जीव, है ना जी, स्वपोषण और परपोषण। अब देखो दुनिया में जितना भी एनर्जी है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो सारा ऊर्जा कहां से आता है? सूर्य से। कहां से आता है जी? सूर्य से। तो क्वेश्चन पूछेगा समस्त दुनिया में एनर्जी का सोर्स कौन है? तो सूर्य। जहां भी एनर्जी है सब कहां पर से है? सूर्य से सबको एनर्जी मिला, याद रहेगा। अब पूछो कैसे? पेड़ पौधा तो डायरेक्टली दिख रहा है कि अपना भोजन बनाने किसको ले रहा है? सूर्य के रोशनी को ले रहा है, कोई दिक्कत। और सब चीज देखो, हम लोग भी देखो, अब हम लोग किस पर डिपेंडेंट है? दूसरे चीज पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है नहीं। और उसको कहां से एनर्जी मिलता है? सूर्य से। तुम बोले सर जी हम मीट खा के जिंदा रह जाएंगे, दूध खा के जिंदा रह जाएंगे, फल खा के जिंदा रह जाएंगे। तुम भले जिंदा रह जाएगा फल खा के, दूध खा के, मीट खा के, तुम जिसका मीट खाएगा वो तो खाएगा ना जी, हरा घास खाएगा कि नहीं? तो हरा चीज खाएगा तो हरा चीज कहां से ले आएगा एनर्जी? सूर्य से। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि दुनिया में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य। एक बात हो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधा लेता है कितना परसेंट लेता है? 1% लेता है, ये भी याद रखेंगे। और क्या याद रखने वाला बात है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना जी। तो प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O, है ना। तीर मारते हैं, है ना। हाँ, C6 ना 12H2, देखो क्या लिखा हुआ C6H12, है ना, O6 प्लस क्या होगा जी? इधर कितना प्लस क्या देखो ना, क्या है सूत्र में? 6O2, ठीक है, तुम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या है? सूर्य का प्रकाश, तुम लोग को भी ध्यान नहीं रहता, यहाँ भी ध्यान दो। तो प्रकाश संश्लेषण का सूत्र पूछ देगा तो सूत्र ये हो जाएगा, याद रहेगा। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या आ जाएगा? 6CO2 प्लस 12H2O बराबर C6H12O6 प्लस 6O2, है ना। सूर्य का प्रकाश ही क्लोरोफिल। हम बताएंगे तीर क्या है, इधर क्या उधर क्या, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। ये अभी कारक उधर उत्पाद सब बात का बात है, कोई दिक्कत। तो प्रकाश संश्लेषण मोटा मोटी क्लियर होगी। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान बहुत सारा चीज होता है, उस बात को समझते हैं, कोई दिक्कत। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है उस बात को समझते हैं। पहला घटना क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बात याद रखेंगे। दूसरा बात क्या याद रखेंगे? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन बनता है ना, वो भोजन के रूप में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। हम बताए थे पेड़ पौधा सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है? भोजन को बनाते रहता है ना। जब तक उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब तक उसका भोजन बनते रहेगा, है ना जी। उसी पर ना मेहनत करना है, सब कुछ तो इसके पास था ही। तो दिन भर में बहुत सारा भोजन बना लिया, तो अभी भोजन को क्या करेगा? स्टोर करके रख लेगा। जब तुम लोग भी घर में खाना बनाता है, नहीं खा पाता, तुरंत थोड़ा फेंक देता है, रख देता है, रात को उठा के सुबह मार लेंगे इसको, क्या जी। और महंगा चीज बना के जल्दी रखता है, मटन वटन बनाए जल्दी गरम कर करके तू 3 बार रखता है ना जी। सस्ता उस्ता चीज बना के चावल हो फेंक दो, 5 रुपए की चीज है ना, बोलता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान भी बहुत सारा खाना बन जाता है। तो खाना बनता है किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और जब खाना जमा करेगा किस रूप में जमा करेगा? स्टार्च के रूप में, याद रहेगा। देखो प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा तो जो निम्न ऊर्जा यौगिक है, यौगिक क्या है, तत्व क्या है, मिश्रण क्या, सब एक बार तुम लोग को पता है, बाद में और बता देंगे, ठीक है। तो जितना भी निम्न ऊर्जा यौगिक है किसमें बदल जाता है? हाई एनर्जी में बदल जाता है, यानी कि लो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एक चीज पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन हम लोग क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं नहीं, हम लोग श्वास लेते हैं जिंदा रहने के लिए। तो जो ऑक्सीजन आया पेड़ पौधा के पास कहां से है, ये पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना, पौधे के द्वारा जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है वो उसे कहां से मिलता है। तो हम लोग जानते थे प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए था? जल चाहिए था जी। जल में क्या क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जल के अपघटन से, है ना, जल जब अपघटित होता है मतलब टूट फट जाता है, उसी से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, याद रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमें ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, उत्पाद समझता है, इधर जो लिखे थे ना 6O2, ये जो ऑक्सीजन मिलता है कहां से मिलता है? इसको जल से मिलता है, याद रहेगा।
एक बात और पूछा जाता है, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण का दर तेज होता है, पूछा जाता है ना। तो याद रखेंगे सबसे कम कब होगा प्रकाश संश्लेषण का स्पीड, कम होगा हरा रंग में। हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की गति क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। और सबसे तेज किसमें होता है, नीला एवं लाल रोशनी में ना। तो सबसे तेज प्रकाश संश्लेषण कौन रोशनी में होगा, नीला और लाल रोशनी में, है ना जी। और सबसे कम स्पीड में प्रकाश संश्लेषण किसका होगा, हरा रोशनी में, याद रहेगा। इसके अलावा क्या बताए थे, कुछ ऐसा जीव है पृथ्वी पर जो कि सूर्य के प्रकाश के अलावा चंद्रमा के प्रकाश में भी क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, याद रहेगा। इसके अलावा और क्या बताए थे, और कुछ बताए थे ना, यही सब चीज बताए थे ना। अब आगे आते हैं ना जी, आगे क्या रहेगा, स्वपोषण मोटा मोटी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा देखो, जितना भी हरा पेड़ पौधा है, देखो पृथ्वी पर 3 प्रकार का जितना भी जीव है ना, उसको तुम 3 प्रकार से तुम समझ सकते हो। एक होता उत्पादक, जब खाद्य श्रृंखला पड़ेगा ना तो वहां समझाएंगे। एक होता उत्पादक, एक होता उपभोक्ता, एक होता अपघटन करता। क्या होता है जी, अपघटन करता, ठीक है ना। उत्पादक होता है जो क्या करता है, उत्पादन का काम करता है। तो हरा पेड़ पौधा जो होता है ये क्या है, मुख्य रूप से उत्पादक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्पादक कौन है, तो हरा पेड़ पौधा। अभी तुरंत बताए, दुनिया में तुम भले कुछ भी खा रहे हो, कहीं न कहीं जब तुम उसको जोड़ तक करके देखोगे तो किससे रिलेटेड कर जाएगा, वो हरा पेड़ पौधा से। इसलिए सबको भोजन देने का काम कौन कर रहा है, हरा पेड़ पौधा है। बोलेंगे सर जी हम बकरी का मीट खा लेंगे, खस्सी का मीट खा लेंगे, तो खस्सी क्या खाएगा, हरा घास। दूध पी लेंगे सर, जिस जानवर का दूध पिएगा वो अपना जिंदा रहने के लिए क्या खाएगा, हरा घास। तो इसलिए हरा घास को क्या कहते हैं, उत्पादक कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हरा पेड़ पौधा क्या कहलाता है, तो उत्पादक कहलाता है, याद रहेगा। उपभोक्ता कौन कहलाएगा, हम लोग क्या है, उपभोक्ता। जितना भी जानवर है सब इधर क्या है, उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत तरीके का उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। एक होता है अपघटन करता है, जिसको कहते हैं सफाई कर्मी, क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का रहता है। जैसे तुम खा के क्या कर दिया, कोई चीज फेंक दिया, जैसे घर में होता है ना, कचरा जाके उठा के फेंक देता है। जैसे खाना खाया, थोड़ा चावल बच गया, उठा के फेंक दिया। अभी जैसे केला छिलका फेंक दिया खा के, है ना जी। तो ये सब गलाने का काम कौन करेगा, ये कौन करेगा, छोटा छोटा सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव क्या करता है, पृथ्वी का सफाई करते रहता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, सफाई कर्मी करते हैं। अगर सोचो पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव नहीं रहता है, जितना कचरा शुरू से अभी तक फैला था, चारों तरफ कचरे कचरा रहता है, इतना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर खुशबू आता है ना उससे, कि खुशबू से ही आदमी मर जाता है ना। तो ये अपघटन करता क्या करता है, मुख्य रोल निभाता है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हरा पेड़ पौधा क्या होता है, तो उत्पादक होता है। हम लोग क्या है, उपभोक्ता। तो जितना भी स्वपोषी जीव होता है सब क्या होगा, उत्पादक। जितना भी परपोषी या विषमपोषी जीव होगा सब क्या होगा, उपभोक्ता, याद रहेगा। और जितना भी सूक्ष्म जीव होगा जो कि क्या करता है, गलाने सराने का काम करता है, उसको क्या कहेंगे, अपघटन करता है। कोई दिक्कत, तो स्वपोषण में दिक्कत नहीं रहा। अच्छा, इसके बाद देखो स्वपोषण में बताए थे कि हरा पेड़ पौधा के अलावे कुछ ऐसा भी सूक्ष्म जीव है, क्या है, स्वपोषी है ना। बताए थे ना, स्वपोषण में क्या बताए, स्वपोषी जीव कौन कौन बताए थे, हरा पेड़ पौधा। और उसके अलावा क्या बताए थे, बताए थे जितना भी हरा पेड़ पौधा का सब क्या कहलाएगा, स्वपोषी होगा। प्लस कुछ सूक्ष्म जीव भी है ना। तो इस जीव का नाम पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। तुमको क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा, 4 गो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जीव जो है प्रकाश संश्लेषण, सॉरी स्वपोषी जीव नहीं है। क्या कहता है, स्वपोषी जीव नहीं है। तो 4 गो में से 3 गो दे देगा स्वपोषी जीव का नाम, 1 गो दे देगा विषमपोषी का नाम, याद रहेगा। तो हम नाम याद रखेंगे मोटा मोटी, जो जो बार बार पूछा जाता है। देखो क्या नाम है, रेड बैक्टीरिया, क्या नाम है जी। उसके बाद कौन है, देखो उसका रेड बैक्टीरिया के बाद कौन है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कोई दिक्कत। और कौन है, एक हो जाएगा ब्लू सल्फर बैक्टीरिया, एगो कौन होगा जी, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया ना जी, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया। उसके बाद नाइट्रोबैक्टर होता है, आगे चल के पढ़ाएंगे इसके बारे में, नाइट्रोबैक्टर के बारे में जब पढ़ाएंगे ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण तब। और उसके बाद एक होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जी। एगो चीज नोटिस करो, सब क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो हरा पेड़ पौधा के अलावा ये 6 गो जो जीव होता है, ये भी क्या होता है, स्वपोषी होता है। ये भी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ये क्या करता है, रासायनिक संश्लेषण करता है। तो याद रखें, कुछ ऐसा भी सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव क्या, जीवाणु है, जो कि अपना भोजन खुद से बना लेता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, तो सभी स्वपोषी जीव उत्पादक होगा। हाँ, सभी स्वपोषी जीव उत्पादक होता है। उसमें से तुम इसको उत्पादक के श्रेणी में रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत, याद रखना, ठीक है। हम मिटा दें।
अच्छा आगे आते हैं, आगे क्या था जी, विषम पोषण, क्या है विषम पोषण, कोई दिक्कत। विषम पोषण किसको कहते हैं, विषम पोषण का एक और नाम है पर पोषण, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रोफी ना जी, कि ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव पर क्या होता है, आश्रित होता है, वो क्या कहलाता है, परपोषी जीव, और इस प्रकार का पोषण परपोषण कहलाता है। हरा पेड़ पौधा को छोड़कर जो 6 जो भी नाम लिखा है सूक्ष्म जीव का, इन सभी को छोड़कर मोटा मोटी जितना भी जीव है सब क्या है, विषम पोषी है, परपोषी। हम लोग भी क्या है, विषम पोषी है, कोई दिक्कत, याद रहेगा। तो विषम पोषी कौन जीव होता है, जो जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। तो विषम पोषी जीव को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों। इसी को विषम पोषी जीव बोल सकते हैं, परपोषी जीव है ना जी। तो परपोषी जीव कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन होता है, पूर्ण भोजी, पूर्ण भोजी, भोजी है, भोजी न है, ऐसी को बोलते हैं प्राणी समभोजी, ठीक है, प्राणी समभोजी। इसी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, होलोजोइक ना जी, अंग्रेजी नाम याद रखना, ऐसे लिखा रहेगा हो कलो क है ना, ऐसे भी लिखा जो का ई को, तब तक घबराना। इसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक। एक होता है परजीवी, इसको बोलते हैं पारासिटिक ना जी, परजीवी को क्या बोलते हैं बाबू, पारासिटिक। वो क्या होता है, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी है ना, जिसको क्या बोलते हैं, सेप्रीफाइट्स, सेप्रोफाइट्स है ना। तो विषम पोषी जीव कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, प्राणी समभोजी या पूर्ण भोजी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होलोजोइक। एगो क्या आता है परजीवी, पारासिटिक, और एगो मृतोपजीवी मतलब सेप्रोफाइट्स। कोई दिक्कत, यही मृतोपजीवी के बारे में बताएंगे आगे चल के। अब बारे बारे सबको समझते हैं। पहला क्या है जी, पूर्ण भोजी या प्राणी समभोजी, कोई दिक्कत। तो पूर्ण भोजी जीव किसको कहेंगे, कि ऐसा जीव जो अपना भोजन को किसके मदद से पचाता है, आंत के मदद से पचाता है ना, जिसके शरीर में आंत पाया जाएगा भोजन को पचाने के लिए, क्या कहलाएगा, पूर्ण भोजी या प्राणी समभोजी, अंग्रेजी में इसको होलोजोइक बोलेंगे। तो ऐसा जीव सुविधा समझो जो कि चाट पोच के खा जाता है, सब तरह का भोजन खा लेगा, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में, जिसको आमतौर पर हम लोग दलिद्दर बोल सकते हैं ना, चंदन वही नाम देते हैं दलिद्दर। तो ऐसा जीव दलिद्दर जीव कहलाता है। जैसे हम लोग ना जी कुछ भी खा लेते हैं, ठोस भी खा लेते हैं, द्रव लिक्विड भी पी लेते हैं, गैस वाला भी फूक लेते हैं, याद है ना। तो सब चीज के रूप में हम लोग भोजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या है, प्राणी समभोजी, और हमारे पास क्या आंत है। तो प्राणी समभोजी जीव पचाने का तरीका क्या है, जिसके जिसके पास भी क्या होगा, आंत होगा, सब क्या कहलाएगा, प्राणी समभोजी। कुत्ता बोलते हैं प्राणी समभोजी है ना, बकरी, आदमी प्राणी समभोजी, याद रहेगा। चूहा सब प्राणी संभोजी, सब सुट्टा, सब प्राणी क्या है, संभोजी, ठीक है। जितना जीव तुमको आंख से दिख रहा है ना, घोड़ा गधा बिल्ली सब क्या है, प्राणी संभोजी, याद रहेगा। तो हाँ सब आ जाए, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी हो गया। अब प्राणी संभोजी में देखो क्या बताए थे, कि प्राणी संभोजी जब भोजन करता है तो 5 तरीका अपनाता है जी। प्राणी संभोजी अपने भोजन को ग्रहण कर लिए कितना तरीका अपनाता है, 5 तरीका। पहला क्या होता है जी, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर ले लिया। दूसरा पाचन, इसका फिर क्या होता है, इसका पाचन होने के बाद जब एनर्जी बन जाता है क्या बनता है, अवशोषण। चौथा स्वांगीकरण, उसके बाद क्या होता है, बहिष्करण या उत्सर्जन, याद रहेगा। तो प्राणी संभोजी जीव को पहचानने का एक और तरीका है कि ये 5 लक्षण वो लोग करता है। कौन लक्षण करता है, 5 लक्षण। पहला काम क्या करेगा, भोजन को मुंह से ग्रहण करेगा, चबा चबा के खाएगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, फिर उसको पचाएगा, पचने के बाद क्या होगा, जहां एनर्जी बन जाएगा वहां से अवशोषित हो जाएगा। उसके बाद स्वांगीकरण होता है, फिर उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब जो भी कचरा खाना सबको क्या करता है, आदमी सुबह बाथरूम में निकाल देता है ना जी, और दिन भर भी निकालते रहता है, श्वास छोड़ते हैं, है ना जी, शरीर से पसीना होता है, सब क्या उत्सर्जन है। तो कोई दिक्कत, ये 5 प्रक्रिया जो करेगा वो क्या कहलाएगा, प्राणी समभोजी, याद रहेगा। अब देखो प्राणी समभोजी जीव को अगर तुम पहचाने का क्या क्या तरीका बताए, पहला बात बताया तरीका कि जिसके पास आंख दिख जाए वो क्या होगा, प्राणी समभोजी। ऐसा जीव जो तुमको ठोस द्रव गैस चाट पोच के खाने वाला आदमी मिल जाए वो क्या हो जाएगा, प्राणी समभोजी। या ऐसा जीव जिसमें तुमको ये 5 प्रक्रिया देखे, क्या क्या, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन, इस तरह का भी लक्षण देखे तो क्या कहलाएगा, प्राणी समभोजी। इस तरह का मोटा मोटी लक्षण को देख के पहचान सकता है कौन सब है, प्राणी समभोजी। तो प्राणी समभोजी क्या प्रकार का होता है जी, 4 प्रकार का। क्या प्रकार का होता है जी, 4 प्रकार का। पहला कौन होता है, शाकाहारी, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में,
हर्बीवोरस है ना, जिसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस है ना जी। एक होता है शाकाहारी, उल्टा कौन था, मांसाहारी। अब कोई को फलाहारी नहीं बोल देना, 100 में आ जाएगा शाकाहारी। मांसाहारी में क्या होता है जी, इसको बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं जी, कार्निवोरस। एक होता है सर्वाहारी, हम लोग सर्वाहारी, इसको बोलते हैं ओमनीवोरस ना जी, ओमनीवोरस। एक कौन होता है, मृतोफारी ना जी, इसको बोलते हैं अंग्रेजी स्कैवेंजर है ना, स्कैवेंजर। कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन पूछेगा प्राणी समभोजी जीव कितना प्रकार का, या पूर्णभोजी जीव 4 प्रकार का। कौन कौन, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोफारी। तो शाकाहारी किसको कहेंगे, ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए पेड़ पौधा पर आश्रित हो, पेड़ पौधा से मिलने वाले है ना पदार्थों से क्या करे, भोजन को करे, समझ जी, उसको क्या कहेंगे, शाकाहारी। लेकिन इसका भोजन के लिए अपना भोजन के लिए किस पर पूरी तरह से डिपेंड है, पेड़ पौधा पर, जो कि पेड़ पौधा से मिलने वाले उत्पादों से ही क्या करे, भोजन करे, उसको क्या कहेंगे, शाकाहारी। कोई दिक्कत। जैसे बकरी घास खाता है जी, उसके अलावा देखो गाय, उसका खरगोश, उसका देखो हाथी है ना, ये सब क्या है, शाकाहारी है। क्योंकि ये सब क्या करता है, डायरेक्टली अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करता है, यानी कि जो पेड़ पौधों से ही अपने भोजन को प्राप्त करता है वो क्या कहलाएगा, शाकाहारी कहलाएगा। इसके अलावा दूध भी पी लेगा, सब इसी में आएगा शाकाहारी में, कोई दिक्कत, याद रहेगा। तो शाकाहारी में ही सब आ जाता है, फलाहारी सब नहीं सुनता, फलाहारी फल तल जो भी खाए सब क्या इसमें आएगा, शाकाहारी। शाकाहारी को उदाहरण क्या क्या बताए, गाय, बकरी, हिरन, हाथी, घोड़ा है ना, ये सब क्या होगा जी, गधा, ये सब क्या होगा, शाकाहारी। कोई दिक्कत। उसका दूसरा क्या होता है, मांसाहारी। सिंपल सा बात समझो, नामे में लगा है मांस। ऐसा जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, मांस खा खा के क्या रहता है, जिंदा रहता है, उसका भोजन ही क्या है, मांस है खाली, क्या कहलाएगा, मांसाहारी। तो मांसाहारी में कौन कौन हो जाएगा, शेर, चीता, लोमड़ी भी हो जाता है, कुत्ता भी हो जाएगा ना, कुत्ता तो सर्वाहारी हो जाएगा है ना जी। ध्रुवीय भालू, सबसे खतरनाक मांसाहारी कौन है, ध्रुवीय भालू, जिसको अंग्रेजी में पोलर बियर बोलते हैं, सब क्या है, मांसाहारी है। उसके बाद क्या होता है जी, सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो सब कुछ खा जाता है, लेकिन ये भी खाएगा और ये भी खाएगा, ना समझा, शाकाहारी भी रहेगा और मांसाहारी भी रहेगा, वो क्या कहलाएगा, सर्वाहारी। जैसे हम लोग दोनों तरह के कैटेगरी में है ना जी। इसके अलावा कुत्ता भी आ जाएगा दोनों में है ना जी, सर्वाहारी में ना, ये भी देखो मीट मछली, बिल्ली भी आ जाएगा है ना। इसके अलावा बहुत सारा चीज लिखाएंगे, चूहा भी आ जाता है, इसी में रखा है। ये बंटवारा थोड़ा सा विवादास्पद है, ठीक है, तुम याद रखो, चूहा भी आ जाएगा इसी में, बंदर भी आ जाएगा इसी में, कोई दिक्कत, गिरहरी भी आ जाएगा, देखो उसमें लिखा हुआ है ना। उसके अलावा क्या है, होता है कौवा भी उसी में आ जाएगा ना, किसमें, सर्वाहारी, ठीक है। ये सबको किसमें रखा गया है, सर्वाहारी, कोई दिक्कत। अब देखो एक होता है मांसाहारी ना जी, मांसाहारी हो गया, सर्वाहारी हो गया, कौन होता है, मृतोफारी। मृतोफारी देखो इसमें आता है जी, जो कि क्या करेगा, मरा हुआ चीज से अपना भोजन को ग्रहण करेगा। जैसे मांसाहारी क्या करेगा, जिंदा मांस खा जाएगा, बकरा को मार के काट के लेते आएगा, खा लेगा ना, समझे। जो जिंदा भोजन खा लेगा, जिंदा मांस खा लेगा जाके, जैसे कि शेर सब क्या करता है, शिकार करके खाता है ना, समझा, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट खा लेगा। अब मृतोफारी कौन होता है जी, जो कि मरा हुआ चीज से क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। कभी देखा है इसको, गिद्ध को देखा, मरल का चीज पर बैठ के नोच नोच के खाएगा, ये सब किसमें आएगा, मृतोफारी में। याद रहेगा, मृतोफारी में कौन कौन आ जाएगा, सियार आ जाएगा है ना, लकड़बग्गा, सब किसमें आ जाएगा, मृतोफारी में, याद रहेगा। तो 4 प्रकार का जीव हम लोग याद रखेंगे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मृतोफारी, याद रहेगा। अच्छा, सबसे खतरनाक मांसाहारी कौन होता है, ध्रुवीय भालू, उजला उजला कलर का होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, बहुत दूर से सूंघ लेता है अपना भोजन को, ठीक है, बड़ी खूबसूरत होता है देखने में, जितना सुंदर होता है उतना खराब होता है, खतरनाक है ना, बात समझ गए। इससे क्या शिक्षा मिलता है, खाली सुंदरता के साथ ब्याह नहीं करना। अगला क्या होता है, परजीवी। क्या होता है जी, परजीवी। पता चलेगा वो ध्रुवीय भालू है, तुमरी को नोच के दे खा लेगा, क्या दिक्कत, समझ रहा बात को। एक होता परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है, ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या होता है, आश्रित होता है ना, उसके शरीर में चिपक के रहेगा, यानी तो उसके शरीर से डायरेक्टली भोजन प्राप्त करेगा, ना तो इनडायरेक्टली भोजन प्राप्त करेगा, याद रहेगा। लेकिन ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, अपने भोजन के लिए क्या करेगा, दूसरे जीव पे आश्रित रहेगा, या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से भी कभी कभी रहता है, कोई दिक्कत।
डायरेक्टली तुम्हारा भोजन, तुम्हारे बने हुए भोजन को क्या करेगा, आके खा जाएगा। सीधा सिंपल सा बात समझो, चोरवा जीव। ये क्या होता है, चोरवा जीव। जैसे कि तुम्हारा बनल खाना आके वो खा जाएगा, बस समझा, तुम्हारा खाना को चुरा के खा जाएगा, ये ना होता है परजीवी। कोई दिक्कत। तो इसमें क्या होता है कि दो प्रकार का जीव होगा, एगो जिससे नोच नोच के खा रहा है, एगो खाने वाला, एगो जिसका खा रहा है ना जी। तो जैसे देखो, ये दो प्रकार का होता है, बताते हैं, एंडो पैरासिटिक, एगो एक्सो पैरासिटिक, याद है। इसमें बताए थे दो प्रकार का, एगो एंडो पैरासिटिक, बाह्य परजीवी और एगो एक्सो पैरासिटिक, है ना जी। तो परजीवी किसको कहेंगे, ऐसा जीव जो तुम्हारे शरीर में या तो डायरेक्टली चिपक के हमेशा रहे, या तो कहीं से आए काट के फिर तुम उनसे क्या जाए, दूर हो जाए, है ना जी। मतलब डायरेक्टली तुम्हारे शरीर से ही क्या करेगा, भोजन को प्राप्त करेगा, या तुम्हारा शरीर या किसी और जीव का भी शरीर हो सकता है, कोई दिक्कत। तो ऐसा जीव जो अपना भोजन डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से किसी दूसरे जीव से प्राप्त करे, यानी चोरवा जीव, कोई दिक्कत। चोरवा जीव जैसे देखो, समझो, इसको दो भाग में बांटा गया, एगो इंडो पैरासिटिक, एगो एक्सो पैरासिटिक। इसको क्या बोलते हैं, अंतः परजीवी, इसको बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी जैसे कौन कौन हो जाता है, मच्छर, ढीला। देखो हमारे शरीर में रहता है, खाना बनाता है क्या, चोरवा है कि नहीं। जैसे हमारे शरीर में खाना बना, खून बना, चुपचाप क्या होता है, खून को पी लेता है। मच्छर आएगा, गना गया खाएगा, हिमेश में आकर मारेगा, नो एकदम नीडल घुसाएगा, टान के चल जाएगा, लगेगा जैसे मच्छर का पिताजी कर्जा खाए थे, है ना, समझा। तो ये सब क्या है जी, परजीवी है, याद रहेगा। इसके अलावा जो बाहर से तुमको दिख जाए, अमर बैल, अमर बैल समझता है क्या है, देखा गो पीला पीला एकदम धागा जैसा लत्ती होगा, कोनो पौधा के ऊपर पे रहेगा ना जी, जिस पौधा के ऊपर रहेगा उसी पौधा से क्या करता है, अपना भोजन को टान टान के खाता है। ये सब क्या हुआ, बाह्य परजीवी, कोई दिक्कत। एक होता अंतः परजीवी, अंतः परजीवी जो अंदर अंदर रहेगा घुसल, चाली पेट में रहता है जी, कृमि जो उसको बोलता है ना जी, ये सब क्या है, अंतः परजीवी है, कोई दिक्कत। इसके अलावा अंतः परजीवी में क्या क्या लिखा है, हुक वर्म, टेप वर्म, जितना भी वर्म आएगा, ठीक है, सब किस में आ जाएगा, अंतः परजीवी में। बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी, समझ गया। अब इसके अलावा क्या आता है, वो मृतोफाड़ी, मृतोपजीवी होगा ना जी, एगो मृतोपजीवी होगा। मृतोफाड़ी तो उसमें पड़े प्राणी संभोजी में, प्राणी संभोजी चार प्रकार का पड़े, तो उसमें था मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट। और तुमको विषम पोषण बताया था क्या प्रकार का, तीन प्रकार का, प्राणी संभोजी या पूर्णभोजी, दूसरा परजीवी, तीसरा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब सिंपल सा बात सुनो, मृतोपजीवी किसको कहेंगे, मृतोपजीवी किसको कहेंगे जी। कुछ देर पहले तुम लोग हम लोग अपघटन करता वाला समझाए थे, तो जितना भी अपघटन करता वाला है सब किस में आएगा, मृतोपजीवी में। ये सब जीव क्या होता है कि भोजन को जो छोटा छोटा क्या होता है, जीवाणु होता है, क्या होता है, छोटा छोटा जीवाणु होता है। ये क्या करता है, जो प्रकृति में फेंका हुआ खाना हो गया है ना, उस पर अपना जीवन यापन करता है, और उसको खा खा के क्या करता है, गला के मतलब गलाने का भी काम करता है, कोई दिक्कत। पर्यावरण को साफ रखने का भी काम इसी के ऊपर है, इसी का जिम्मेदारी किसका, मृतोपजीवी का, कोई दिक्कत, याद रहेगा। तो मृतोपजीवी किसको कहेंगे, कैसा जीव जो क्या करता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम करता है, कोई दिक्कत, उसको क्या कहेंगे, मृतोपजीवी। ये क्या होता है जी, सूक्ष्म जीव होता है, कोई दिक्कत। जैसे का नाम लिखा है जीवाणु, कवक, है ना जी, ये सब, कोई दिक्कत। और मृतोपजीवी को ही क्या कहते हैं, पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहते हैं। हम लोग जो खा खा के कचरा फैला देते हैं, सबको साफ सुथरा करने का काम किसका है, मृतोपजीवी का है, याद रहेगा। आगे उसके बाद क्या बताए थे, मानव में पोषण की अब आते हैं मानव में पोषण की प्रक्रिया। क्या मिनट वाले देवा, अभी चलते हैं मानव में पोषण की प्रक्रिया, है ना जी। पोषण पढ़ने में बहुत समय लगेगा, पहले पोषण शुरू कर दे। कोशिका हम शुरू नहीं किए, कोशिका शुरू करते क्या जी, उल्टा पुल्टा हम पढ़ाते हैं ना, कभी कभी जैसे नंबर सिस्टम से शुरू नहीं किए थे गणित को, दशमलव बिंदु से शुरू कर दी, तब समझ में आ रहा था ना। मानव में पोषण का प्रक्रिया, मानव सबसे पहले बताओ कौन सा जीव है, प्राणी संभोजी जीव है। किस ग्रुप में आता है, सर्वाहारी ग्रुप में आता है ना। ये ठोस तरल गैस सब के रूप में भोजन को ग्रहण करेगा, है ना। भोजन पचाने के लिए आंत का प्रयोग करेगा, कोई दिक्कत। तो मानव में भी जो पोषण की क्रिया होती है, वो पोषण के दौरान कितना तत्व लेता है, 6 तत्व लेता है। हम लोग जो भोजन खाते हैं, हम लोग मानव हैं जी, कोई दिक्कत। हम लोग क्या है, मानव है। तो हम लोग कौन कैटेगरी में आते हैं, प्राणी संभोजी कैटेगरी में आते हैं, आते हैं ना। तो प्राणी संभोजी कैटेगरी में जो आता है जो मानव, वो आंत का प्रयोग करके भोजन को पचाता है कि नहीं, समझ रहा बात को। और हम लोग जो भोजन खाते हैं उससे हमको कितना प्रकार का चीज मिलता है, 6 प्रकार का चीज मिलता है। कौन कौन मिलता है,
या तो हम भोजन खाएंगे उससे क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा जी, कार्बोहाइड्रेट ना जी, छोटा छोटा शॉर्ट में डॉक्टर से इसको कार्ब बोलता है ना जी। दूसरा क्या मिलेगा, वसा मिलेगा, जिसी को फैट बोलते हैं, वसा को क्या बोलते हैं, फैट। और क्या होगा जी, प्रोटीन होगा। उसके बाद अमीनो अम्ल होगा। खनिज लवण, एगो क्या होता है जी, खनिज लवण और विलायक। खनिज लवण। विटामिन कहाँ चल गया, विलायक विटामिन होगा एगो, देखो विटामिन के साथ एगो साथ में क्या होगा, विलायक तो जल है, उसको खैर नहीं हो रखेगा चलेगा, ठीक है। तो हम लोग भोजन जब करते हैं तो हम लोग भोजन के रूप में यही 6 चीज को ग्रहण करते हैं। हम जो भी चीज खाते हैं ना, इतना कोई भी चीज तुम लोग खाता है ना, कोई भी चीज खाने से तुमको क्या मिलेगा, यही चीज मिलेगा। या तो तुमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, या तो वसा मिलेगा, या तो प्रोटीन मिलेगा, या तो अमीनो अम्ल मिलेगा, या तो खनिज लवण मिलेगा, विटामिन मिलेगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत। यही सब चीज हम लोग अपना भोजन में ग्रहण करते हैं, कोई दिक्कत। अब एक आता है संतुलित आहार, सुना होगा। संतुलित आहार क्या होता है, तो हम बताए थे कि पर डे एक आदमी को जिसका वजन मोटा मोटी 60 से 70 किलो के बीच है ना, उसको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 500 ग्राम से कितना लिखा है देखो, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, 600 ग्राम लगभग, है ना। कि हम लोग को जो एक आदमी 60 किलो के आसपास है, उसको पर डे कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 600 ग्राम। वसा कितना चाहिए पर डे, 40 से 50 ग्राम, कोई दिक्कत। प्रोटीन कितना चाहिए, 60 से 70 ग्राम। और जो जिम उम करता है उसको इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन चाहिए ना जी, मसल्स गेनिंग करने के लिए। प्रोटीन से क्या बनता है हमारे शरीर में, मसल्स का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल कितना चाहिए, दिखाएंगे देखो माइक्रोग्राम में, नहीं विटामिन लिखा है 50 माइक्रोग्राम। विटामिन लिखाएंगे 50 माइक्रोग्राम, है ना, कोई दिक्कत। 40 से 50 माइक्रोग्राम। 40 से 50 माइक्रोग्राम, सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को भोजन जो करते हैं, कुछ भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, दही दूध मछली अंडा कुछ भी खाते हैं, कुछ भी मानव खाएगा उसके पास क्या चीज मिल सकता है, यही 6 चीज मिलेगा, कोई दिक्कत। तो ये सबको क्या कहते हैं, पोषक तत्व। क्या कहते हैं, पोषक तत्व। जो पोषण देने का काम करेगा, ऐसा तत्व जो पोषण देगा क्या कहलाएगा, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या है, 6 गो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, बोलो मेरे साथ, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, खनिज लवण और विटामिन। ये 6 चीज हम लोगों को क्या करना है, भोजन में खाते रहना है। अब संतुलित आहार कितना होता है, किसको कहते हैं, तो ऐसा आहार जिसमें क्या हो, ये सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा में मौजूद हो, उसको क्या कहेंगे, संतुलित आहार। ऐसा नहीं, संतुलित आहार का मतलब अपने घर में क्या समझता है, 10 गो रोटी पकड़ के टान लिया, संतुलित आहार समझ लेता ना जी, इतना भात खा लिया, संतुलित आहार। संतुलित आहार उसको नहीं कहते। संतुलित आहार कहने का मतलब है कि तुमको कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, वसा भी खाना है, प्रोटीन भी खाना है, अमीनो अम्ल भी खाना है, खनिज लवण भी खाना है, विटामिन भी खाना है। तो अगर तुम 60 से 70 किलो वजन का आदमी है तो कम से कम 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रोज खाओ, जो कि तुमको चावल से मिल जाएगा, रोटी से मिल जाएगा। और बताएंगे जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तो तुमको बताएंगे हर प्रकार का बांट बांट के। तुमको कम से कम रोज वसा चाहिए, फैट कितना, 40 से 50 ग्राम चाहिए। प्रोटीन कम से कम 60 से 70 ग्राम पर डे खाओ। और माइक्रोग्राम में किसको लेना है, ये ग्राम में भी नहीं है, माइक्रोग्राम में किसको, विटामिन और खनिज लवण को। इतना सा माइक्रोग्राम पूरा करने में ही हालत खराब हो जाता है, ठीक है। तो 40 से 50 ग्राम क्या होगा, माइक्रोग्राम में क्या चाहिए, खनिज लवण और विटामिन भी लगभग उसी 50 माइक्रोग्राम के आसपास हमको भोजन में चाहिए। अगर हम ये सब चीज भोजन में ले रहे हैं तो हमारा भोजन कैसा कहलाएगा, संतुलित आहार कहलाएगा। ये नहीं कि 2 थाली भात कुछ लिया, इतना सब्जी खा लिया, ना समझा। सब चीज थोड़ा 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 खाना चाहिए, है, तब हमारे शरीर में सब कुछ मिल जाएगा। अब हम गरीब आदमी है ना, कहाँ से उतना लाएंगे, तो जो मिला वही पकड़ के चाड़ देते हैं और इंतजार करते हैं कहाँ बगल उगल में भोज होगा, है ना जी, वहां देखा जाएगा। समझ रहे बात को। अच्छा एक होता है क्या जी, हाइपर न्यूट्रिशन, है ना जी, देखो लिखा है, लिखा है ना, नहीं लिखा है तुम लोग को, लिखा अति पोषण लिखा है, तुम लोग ध्यान, अति पोषण नहीं लिखा है। अब देखो कोई आदमी क्या होगा ना, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, 600 ग्राम। प्रोटीन कितना चाहिए, 60 से 70 ग्राम। कोई ऐसा आदमी होगा रोज 1 किलो कार्बोहाइड्रेट ले लेगा, 200 ग्राम प्रोटीन ले लेगा, ना समझा। वसा 30 से 40 ग्राम या 40 से 50 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम वसा ले लेगा, तो जरूरत से ज्यादा खा ले रहा है। तो जब हम जरूरत से ज्यादा पोषण ले लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अति पोषण कहते हैं। और देखो कभी कभी क्या होता है, देखो जरूरत से जब ज्यादा पोषण ले लेगा आदमी, ऐसा मिलेगा तुमको, ये क्या है, अति पोषण कर रहा है, लेकिन जितना इसको चाहिए था उससे ज्यादा खा रहा है। एक होता है कुपोषण, क्या होता है जी,
कुपोषण, वो देखो कैसे नहीं मिलेगा तुमको, दिखा रहे ये क्या है जी, कुपोषण। क्या दिक्कत, मतलब बेचारा को खाना भरपेट नहीं मिल रहा है, या मिल भी रहा है तो उसको पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। पोषक तत्व मतलब ये सभी चीज है ना, इसको भात मिल रहा है खाली, बेचारा भात नमक खा रहा है, कोई दिक्कत, फिर भी क्या कहलाएगा, कुपोषित कहलाएगा, इसका शरीर ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसलिए हमको भोजन में क्या चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पोषण लेना चाहिए। तो आवश्यकता से अधिक खा लिए तो क्या कहलाएगा, अति पोषण, और आवश्यकता से कम मिला तो कुपोषण, याद रहेगा, समझ गया चीज। तो पोषक तत्व कितना है, 6 गो, कौन कौन, एगो जल होता है, विलायक का काम करता है, जो सभी भोजन को मिला के जुला के काम करता, निपटा देगा। एगो बात आता है सर जी, पानी कितना पीना चाहिए ना, 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है तुमको जितना प्यास लगे, जब प्यास लगे तब पकड़ के धकोस दो। खाने पीने के बारे में सोचो, क्या गारंटी है कि दिन कहाँ धक्का मार देगा, मर जाए, कौन बीमारी हो जाएगा, मर जाएगा ना, टेंशन है, जो करना है सब करो, नहीं समझा, कोई गारंटी है कब कौन सा वक्त आखिरी हो जाए, है ना जी। दवा बंद करो।